कभी आपने सोचा है अपने ब्रेन को कंडीशन कर सकते हैं, खास तौर पे जो नफ्सियाती इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, कैसे आप कोई भी चीज अगर बार बार सुनी जाए तो ये है एक सादा सी साइंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने बहुत दफ़ा ये बात सुनी होगी कि फ़लाँ ने फ़लाँ अमल या फ़लाँ वजीफ़ा 60,000 दफ़ा, लाख दफ़ा, 2 लाख दफ़ा, 10 लाख दफ़ा किया और फिर उसके बाद उसके लिए पता नहीं कौन सी रूहानी क़ुव्वतें खुल गईं और देव मालाई कहानियाँ उसके लिए ऐसे आसान हो गईं कि वो जो चाहता था हो जाता था, और ख़ास तरह के अमलियात और मौक्किलात और जिन भूत और पता नहीं क्या क्या उसकी ज़िंदगी में आ गया। कभी आपने सोचा है कि ये असल में क्या और भी हो सकता है रूहानियत के अलावा? आज का मेरा मौजू इसी बारे में है और मैं आपको हिप्नोटिज्म की मिसाल देकर बाज़ लोगों की ये जो हज़ारों लाखों दफ़ा का वजीफ़ा या चिल्ला कशी का तरीक़ाकार है, इसका बिहाइंड द सीन जो साइंस है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम हिप्नोटिज्म को समझ लेते हैं कि हिप्नोटिज्म करता क्या है। हिप्नोटिज्म की दो इकसाम है। एक सेल्फ हिप्नोसिस है कि जो हिप्नोटिज्म करने वाला है वो अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर हिप्नोसिस का एक अमल करता है और हिप्नोटिक ट्रांस में जाकर जो चीज़ वो सोचता है या जिस चीज़ की सजेशंस देता है उसकी कंडीशनिंग हो जाती है और उसके मुताबिक काम करना शुरू हो जाता है। दूसरे वो लोग हैं जो इतने ज़्यादा माहिर हो जाते हैं हिप्नोसिस के अमल के अंदर कि वो दूसरों को भी हिप्नोटाइज करके उनकी जुमला, ख़ास तौर पे जो नफ्सियाती इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। अब देखते ये हैं कि हिप्नोटिज्म का जो ट्रांस है वो तारी होता किस तरह से है या हिप्नोटिज्म तब्दीली लाता किस तरीके से है। बेसिकली हिप्नोटिज्म को यूं समझ लीजिए कि ये कंसंट्रेशन की या इर्तिकाज की एक हायर फॉर्म की एक्सरसाइज है, जिसके अंदर सबसे पहले हिप्नोसिस करने वाला, चाहे वो सेल्फ हिप्नोसिस ही कर रहा है, अपने आप को एक जगह पर यानी कि अपने दिमाग की ताकतों और अपने दिमाग की सोचों को एक जगह पे मुर्तकिज कर लेता है। जब वो मुर्तकिज कर लेता है तो अपना कोई एक जुमला या कोई एक बात अपने जहन में बार बार रिपीट करता है। इसी तरीके से अगर उसने किसी और को हिप्नोटाइज करना है तो उसको भी वो सजेशन ये देता है कि तू एक जगह अपनी सोच को जमा कर ले और उसके बाद एक ही चीज को रिपीट करता रहता है। दैट मीन्स कि हिप्नोसिस के अमल का नंबर 1 जो स्टेप है वो है कंसंट्रेशन। दूसरी चीज है कि किसी भी एक ख्याल या जुमले को बार बार दोहराना। इसको हम अंग्रेजी जुबान में सजेशंस कहते हैं। होता कुछ यूं है कि जब माइंड कंसंट्रेटेड होता है और डीप लहम अपने जगह पे गया होता है तो उस वक्त जब आप किसी जुमले को या किसी ख्याल को बार बार दोहराएं अपनी सजेशंस की सूरत में, तो आपका ब्रेन कंडीशनड हो जाता है, यानी कि उसको कबूल करके उसके मुताबिक अमल करने के लिए तैयार हो जाता है। सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर भी मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस का मसला है तो वो अपनी एक प्रैक्टिस करता है इस तरीके से कंसंट्रेट करके बार बार किसी सिचुएशन जिसमें उसको जाके एंग्जाइटी या स्ट्रेस होती है, इसमें वो बार बार अपने आप को ये दोहराता है और अपने आप को कंडीशन कर लेता है कि आइंदा जब इस वाकया या इस तरह की सिचुएशन में मैं जाऊंगा तो मुझे किसी किस्म की घबराहट या परेशानी नहीं होगी। तो दैट मीन्स कि हिप्नोसिस एक अमल है जो कंसंट्रेशन और एक ही बात को बार बार दोहराने से ब्रेन की एक नेचुरल एक टेंडेंसी है कि वो कंडीशनड होके वही काम करना शुरू कर देता है जिसके लिए उसको बार बार कहा जाए। अब आ जाइए जहां से हमने बात शुरू की थी। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, 60,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख तक अगर कोई अदद या कोई वजीफा या कोई भी चीज अगर बार बार सुनी जाए तो असल में आप सिर्फ और सिर्फ वो बात या वो लफ्ज या वजीफा नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि जो लफ्ज और वजीफा पढ़ने का आपका मकसद होता है, सपोज आपने लाख दफा वो पढ़ा तो लाख दफा आपके जहन ने इस बात को कबूल किया कि क्योंकि मैं ये पढ़ रहा हूं तो अब मैं ये कर सकूंगा। यानी कि दो चीजें आपके साथ साथ चलती हैं
کہ آپ نے ایک تو بار بار ایک چیز کو، ایک لفظ کو دہرایا اور اس دہرائی کے ساتھ ساتھ اپنے برین کو بار بار سجیشن دی، اس کو کنونس کیا کہ بھئی اب کیونکہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو اب میرے پاس یہ طاقت یا یہ حالت یا اس طرح کی چیز آ جائے گی۔ دیٹ مینس کہ وظیفے کے خاص طور پہ جو طویل وظیفے ہیں، جو ہزاروں لاکھوں میں یا کئی دنوں یا ہفتوں مہینوں کے اندر کیا جاتا ہے، وہ برین کو کنڈیشنڈ کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہپناٹزم کے اندر برین کی نیچرل ٹینڈنسی کے تھرو برین کو کنڈیشن کر کے اگر اس کے مطابق چلتے جائیں تو بندہ اس طریقے کی چیزوں پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی وظیفے پہ یہ یقین ہو، چاہے وظیفے دینے والے پہ یا وظیفہ جہاں سے آپ نے پڑھا آپ کو یقین ہو کہ یہ ضرور میری زندگی میں تبدیلی یا بہتری لائے گا، اس کو بھی جب آپ ہزاروں لاکھوں دفعہ سجیشنز اپنے برین کو دیتے جائیں گے تو وہ کنڈیشن کر لے گا۔ تو یہ ہے ایک سادہ سی سائنس جو ہپنوٹک ٹرانس کو ہی آپ کے بہت زیادہ وظائف کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی موضوع کے اوپر کہ ہپنوٹک ٹرانس کون سا ہے اور کون سی روحانی کیفیات کو پیدا کرتا ہے اور اس کے پیچھے ڈیٹیل سے سائنس کیا ہے، اور آپ خود بغیر کسی پیر صاحب، کسی عملیات والے یا لمبے چوڑے وظیفوں میں یا چلہ کشی میں پڑے بغیر کیسے آپ اس چیز کو خود سے آپٹ کر سکتے ہیں، اپنے برین کو کنڈیشن کر سکتے ہیں، اس چیز کے لیے میں لا رہا ہوں 3، 4، 5 اپریل 2026 کو ایک ماسٹر کلاس اسپرچولیٹی ری ڈیفائنڈ۔ اس کے اندر نہ صرف کہ ان چیزوں کے متعلق لیکچرز یا باتیں ہوں گی، بلکہ پریکٹیکلی آپ کو وہ ایکسرسائزز کرائی جائیں گی کہ جس کی وجہ سے شاید آپ کو اپنی بقیہ زندگی میں کوئی بھی وظیفہ یا عمل ہزاروں لاکھوں دفعہ نہ پڑھنا پڑے۔